वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बीएससी बीएड 4th ईयर। सब्जेक्ट आपका है जूलॉजी और ये लेक्चर नंबर आपका रहेगा 22 नंबर जेनेटिक्स। हम जो टॉपिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपके टॉपिक हैं ओपेरॉन। क्या है? ओपेरॉन मॉडल। और स्टूडेंट इससे पहली क्लास में जो हमने बताया था उसको थोड़ा अगर हम रिवाइज करते हैं कि जो ओपेरॉन होते हैं ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंड्यूसिबल और एक क्या होता है रिप्रेसिबल, यानी कि इंड्यूसिबल और है रिप्रेसिबल। जो इंड्यूसिबल होता है इसको समझिए ये स्विच ऑफ है। ये क्या है? स्विच ऑफ। और ये क्या है आपका? स्विच ऑन। यानी कि स्विच ऑफ ये क्या है कि इंड्यूसर है और ये क्या है कि रिप्रेसर है। ये इंड्यूसर है और एक है ये रिप्रेसर है। और इसके बारे में हमने थोड़ा अध्ययन किया था कि हमने ई कोलाई यानी जैकब और मोनार्ड ने जो ये प्रोकैरियोट्स ई कोलाई पर अपना प्रयोग किया था। और सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इंड्यूसिबल मॉडल पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? इंड्यूसिबल मॉडल। जो क्या है? जो स्विच यानी कि जिस प्रकार से लाइट का स्विच यानी बिजली का स्विच ऑफ करते हो इसी प्रकार से ये भी क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का स्विच ऑफ करता है। तो ये इंड्यूसिबल मॉडल है और इसको हम क्या बोलते हैं? लैक ओपेरॉन भी कहते हैं। और ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये है ग्रुप ऑफ है जीन। ग्रुप ऑफ है जीन यानी जीनों का समूह है जो एक साथ क्या होते हैं? एक साथ ही ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं। यानी कि जिनका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जीनों का ऐसा समूह है जिनका ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? एक साथ है होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कल मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जो भोजन में यूज़ क्या करते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है वो सबसे अच्छा यानी कि बेस्ट रेस्पिरेटरी सब्सटेंट है या नहीं है? यानी कि सबसे अच्छा जो श्वसन में यूज़ होने वाला पदार्थ है सब्सटेंट, यानी कि सबसे अच्छा ऊर्जादायक पदार्थ है। और मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज के अलावा यदि हम यूज़ करते हैं तो लैक्टोज। क्या यूज़ करते हैं? लैक्टोज। भोजन में लैक्टोज यूज़ करते हैं तो ये लैक्टोज क्या होगी? लैक्टोज पहले किसमें टूटेगी? यानी कि ग्लूकोज और फिर गलैक्टोज में टूटेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक हमें ग्लूकोज बन रही है तो डायरेक्ट हम ग्लूकोज से क्या ले लेंगे? एनर्जी ले लेंगे। लेकिन अपने पास ग्लूकोज नहीं है क्या? लैक्टोज है। तो लैक्टोज है। लैक्टोज में क्या होता है कि लैक्टोज में सबसे पहले लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा? इसे यानी जिस प्रकार से लैक्टोज बना होगा तो लैक्टोज को तोड़ेगा। लैक्टोज को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? इसके अणुओं में। तो लैक्टोज को तोड़ना क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। अर्थात जो लैक ओपेरन है वो एक कैटाबोलिज्म प्रोसेस होती है। और कैटाबोलिज्म प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ एंजाइम की आवश्यकता होती है।
और एंजाइम आपको पता है कि एंजाइम जो ज़्यादातर होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अर्थात जिस प्रकार की एंजाइम होगी उस प्रकार का हमें क्या चाहिएगा, प्रोटीन भी चाहिएगा, नहीं चाहिएगा। जब प्रोटीन का निर्माण करना है तो हमें एक mRNA चाहिएगा। जब mRNA चाहिएगा तो mRNA में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। जब ट्रांसलेशन होगा तो उसी प्रकार की हमें क्या मिलेगी, प्रोटीन बनेगी। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार की हमें क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। तो प्रोटीन बनानी है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए कि उसी प्रकार के जीन चाहिए। और आपको पता है कि जो लैक ओपेरन का यदि हमारी सेल यूज़ करती है या ई कोलाई की सेल यूज़ करती है तो उसके लिए एक प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 3 प्रकार के एंजाइम चाहिए। और ये तीनों प्रकार के एंजाइम क्या करते हैं, एक ग्रुप में कार्य करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कि कल मैंने आपको एक और बताया था कि mRNA के ऊपर क्या जुड़े होते हैं, पॉलीराइबोसोम भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अर्थात एक ही mRNA से लगातार रूप से अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बन सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, अब देखिए अब ये 3 टाइप्स ऑफ है, 3 टाइप के हैं और तीनों टाइप क्या होंगे, एक है ग्रुप के अंदर होंगे। अर्थात ये एंजाइम एक साथ बनेंगे। अब एक साथ बनेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो जीन होते हैं, जीन यानी कि जीन, सबसे पहले जो जीन की बात करते हैं वो जड जीन होता है। कौन सा जीन होता है, जड। हमें पता है कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इसके बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिव प्रीमिएबल होती है, यानी कि चयनात्मक पारगम्य होती है। अर्थात हमें सबसे पहले इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रीमिएबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रीमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता अगर हम चेंज करेंगे तो इसके लिए हमें किसी जीन या प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और ये जो प्रोटीन होगी या एंजाइम होगा इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमिएज एंजाइम कहते हैं, प्रीमिएज एंजाइम कहा जाता है। कौन सा एंजाइम कहते हैं, प्रीमिएज एंजाइम कहते हैं। या जो पारगम्यता से संबंधित एंजाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेट एंजाइम भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेट एंजाइम भी कह सकते हैं। लेकिन आप क्या याद रखोगे, प्रीमिएज एंजाइम ही याद रखोगे। यानी कि जड जो जीन होगा वो क्या उत्पन्न करेगा, प्रीमिएज एंजाइम उत्पन्न करेगा, वो क्या करेगा, इसको पारगम्य बना देगा। अब देखो, अब मैंने बताया था कि ये जो आपकी लैक्टोज है, लैक्टोज क्या होगी, इसकी प्रीमिएबिलिटी यानी कि पारगम्यता जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की चेंज हो जाएगी तो ये सेल में लैक्टोज प्रवेश कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। और आपको पता है कि हमारी सेल है वो डायरेक्ट ऊर्जा किससे ले सकती है, ग्लूकोज से ही ले सकती है। यदि अन्य किसी भी पदार्थ से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो उसको सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में बदलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये सेल क्या करेगी, ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज, ये लैक्टोज है, लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर एक एंजाइम बनेगा। क्या एंजाइम बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और एक एसिटिलेज, एक एंजाइम क्या होगा, एसिटिलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का ये प्रेरण करेगी या नहीं करेगी। जब ये एंजाइम का प्रेरण करती है तो इसे हम क्या बोल दिया, इंड्यूसिबल मॉडल। क्या कह दिया हमने, इंड्यूसिबल मॉडल, ठीक है। और ये जो लैक्टोज है, ये लैक्टोज ही क्या होगा, इंड्यूसिबल मॉडल के रूप में कार्य करेगा, इंड्यूसिबल के रूप में कार्य करेगा। वैसे तो ये लैक्टोज जो होता है ना वो एलो लैक्टोज में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, एलो लैक्टोज में। तो सामान्यतः आपको बुक में यदि लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज पढ़ना, यदि एलो लैक्टोज मिलता है तो एलो लैक्टोज भी क्या है, सही है। क्योंकि लैक्टोज जो कोशिका के अंदर किस में आकर चेंज हो जाता है, एलो लैक्टोज में चेंज हो जाता है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो इंड्यूसिबल क्या हो गया, एलो लैक्टोज दिया है तो इंड्यूसिबल है, एलो लैक्टोज हो जाता है। तो इतना हमने स्टूडेंट पढ़ लिया था
कि इस प्रकार से ये रिएक्शनें होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी संरचना देखते हैं, जीनों का ये ग्रुप है, इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देती है। अब आगे की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो कि हमारे पास कोई इस प्रकार से जीन है, जीनों का एक समूह है, ठीक है। जीनों का समूह है, आप इधर से याद रखोगे। कहाँ से याद रखोगे? इस तरफ से। इस तरफ से याद मत करना, आप इधर से याद करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए वाई और जेड। फिर देखो इधर से याद करोगे ओ पी आर, ठीक है। इस प्रकार से क्रम से आप याद रख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जीनों का एक समूह है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जीन है, ये किसी भी प्रोटीन को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? इसलिए इन जीन को हम जब mRNA पढ़ रहे थे, जब mRNA से कोई प्रोटीन बन रहा था, mRNA से कोई प्रोटीन बनने वाली जो चेन थी उसे हम क्या बोल रहे थे? स्ट्रक्चरल जीन बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? स्ट्रक्चरल जीन। तो ये जीन क्या है? ये आपके हैं स्ट्रक्चरल जीन। ये कौन से जीन है? स्ट्रक्चरल जीन। यानी स्ट्रक्चर, यानी किसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे? ये स्ट्रक्चर बनाएंगे एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन की। और ये विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन क्या बनाएगी? एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम बनाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि ये जो जीन है, ये जीन ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा तीनों क्या बनाएंगे? mRNA बनाएंगे। क्या बनाएंगे? mRNA। यहाँ से mRNA बन गया, ये कोई क्या बन गया? mRNA। किसके द्वारा? ट्रांसक्रिप्शंस के द्वारा mRNA बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, mRNA में हमने बताया था कि एक तो क्या होता है? RNA पॉलीमरेज होता है, एक क्या होता है? प्रोमोटर होता है। RNA पॉलीमरेज होता है और क्या होता है कि प्रोमोटर होता है। तो ये तीनों जीन क्या हैं? ग्रुप में है या नहीं है? तो इन सब के लिए क्या होगा? केवल एक ही प्रमोटर होता है। सबसे पहले विशेषता क्या है इनकी? कि इनमें प्रमोटर ग्रुप का अर्थ क्या है? कि इनमें केवल एक ही प्रमोटर होता है और एक ही प्रमोटर के द्वारा इससे क्या संश्लेषित होता है? यानी कि अलग अलग प्रकार की चेनें संश्लेषित होती है। जब ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन हो गया, mRNA बन गया, mRNA से क्या होगा? mRNA का जब ट्रांसलेशन होगा, mRNA का क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होगा तो जो आपका ए जीन है, ए जीन एक एंजाइम बनाएगा एसिटिलेज। ये एंजाइम कौन सा बनाएगा? एसिटिलेज। और जो जेड है वो आपका क्या बनाएगा? वो एंजाइम बनाएगा प्रीमियेज। और ये जो आपका एंजाइम बनाएगा, ये आपका बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि ये एंजाइम जो बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि ये तीन प्रकार के एंजाइम बनेंगे। प्रीमियस यानी ये तीनों एंजाइम क्या करेंगे? ग्रुप में कार्य करेंगे। यानी कि लैक्टोज के लिए ये क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पारगम्य बनाएगा। और ये दोनों क्या करेंगे? जो लैक्टोज है, लैक्टोज के अणु को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देंगे। तो ये एंजाइम कैसे बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं वो निर्भर करता है इन तीनों के ऊपर। इधर तीन जीन और है, इस जीन की स्ट्रक्चर आप कैसे बना लीजिए? इसको बना लीजिए आप इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है? ये कोई आपका जीन है रेगुलेटर। क्या है ये? रेगुलेटर। अब ये जो रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन क्या करता है? रेगुलेटर जीन हमेशा ही एक्टिव रहता है। क्या रहता है? हमेशा ही
एक्टिव रहता है। और ये हमेशा नहीं बनते हैं। ये कब बनेंगे? ये जब कोशिका में लैक्टोज होगी तभी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि ये यदि हमेशा ही बनते रहेंगे तो जो सेल्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होती जाएगी, एनर्जी वेस्ट होती जाएगी। इसलिए जो ऑपेरेंट मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपेरेंट मॉडल जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं? कंजर्वेशन करते हैं। किसका कंजर्वेशन करते हैं? एनर्जी का। किसका कंजर्वेशन करते हैं? एनर्जी का। अर्थात एनर्जी कंजर्वेशन का अर्थ क्या है कि इनमें जो ऊर्जा खर्च होती है, जब लैक्टोज नहीं है तो शरीर में बनने की या कोशिका में बनाने की इसकी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये बनना बंद रहते हैं। ये बनना बंद कब रहते हैं वो मैं बताऊंगा, और ये बनना चालू क्यों हो जाते हैं वो मैं बताऊंगा। अब देखिए ये आपका क्या है? रेगुलेटर जीन है। और ये रेगुलेटर जीन हमेशा ही क्या रहता है? अपना कार्य करता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन्वायरमेंट कैसा है या कैसा नहीं है। लैक्टोज है तो भी ये बनेगा, लैक्टोज नहीं है तो भी क्या होगा? बनता रहेगा। तो इस पर कोई कार्य, इसका इन्वायरमेंट का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा ही बनता रहता है। तो ये जो रेगुलेटर जीन है वो क्या होगा? हमेशा ही बनता रहेगा। अब देखिए ये रेगुलेटर जीन हमेशा ही बनता रहता है। अब देखो ये क्या है? ये आपको पता है, ये होता है प्रोमोटर। क्या होता है? प्रोमोटर। ठीक है। प्रोमोटर क्या करता है? प्रोमोटर किसी भी, हमने mRNA के अंदर ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर पढ़ा था कि प्रोमोटर जो होता है वो चेन बनाएगा। यानी कि प्रोमोटर से आकर क्या जुड़ता है? प्रोमोटर से आकर कोई आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। किसकी सहायता से जुड़ता है? सिग्मा फैक्टर की सहायता से जुड़ता है। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ेगा और इनकी चेन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा और इस प्रकार के एंजाइम बन जाएंगे। अब देखिए प्रोमोटर क्या है? ये एक प्रकार का रिप्रेसर है। कैसा है? एक प्रकार का, यह एक प्रकार का रिप्रेसर है। क्या है ये? एक प्रकार का रिप्रेसर है। ये प्रोमोटर क्या होता है कि जब लैक्टोज नहीं होती है, जब लैक्टोज नहीं होती है तो क्या होगा? लैक्टोज नहीं होगा तो इनका इनहिबिटर करने वाला कोई नहीं होगा या नहीं होगा? इसका इनहिबिटर करने वाला कोई नहीं होगा, यानी कि इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो ये क्या होगा? ये जो रेगुलेटर है वो रेगुलेटर इस ऑपरेटर के साथ, इस ऑपरेटर के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। जब ये ऑपरेटर के साथ आकर जुड़ जाता है तो स्टूडेंट देखिए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है, प्रोमोटर यहाँ पर है। आरएनए पॉलीमरेज इसकी प्रोमोटर के साथ जुड़ेगा, लेकिन ये देखो रेगुलेटर जीन कहाँ पर आके फिट हो गया है? इस ऑपरेटर के साथ फिट हो गया या नहीं हो गया है? अब ये देखिए आप स्टूडेंट बताइए कि जो आरएनए पॉलीमरेज की चेन अब आगे की ओर बढ़ेगी क्या? क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया है कि यहाँ पर क्या आ गया? एक रेगुलेटर जो रिप्रेस कर रहा है, रोक रहा है। किसको रोक रहा है? इस चेन को रोक रहा है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर है, प्रोमोटर यहाँ पर है, चेन आगे बढ़नी चाहिए लेकिन आगे ये अवरोध आ जाता है। अवरोध का अर्थ क्या है? इसने एक स्विच ऑफ कर रखा है। क्या ऑफ कर रखा है? स्विच ऑफ कर रखा है। तो स्विच ऑफ कर रखा है तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा इस चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा और इस प्रकार के एंजाइम भी नहीं बनेंगे, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब सेल्स में क्या पहुंच जाती है? जब सेल्स में कोई लैक्टोज पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है? लैक्टोज। अब लैक्टोज जो है, लैक्टोज सेल में पहुंच गई और लैक्टोज जो है मैंने आपको बताया था एलो लैक्टोज में बदल जाती है। एलो लैक्टोज में बदल जाती है। यदि एलो लैक्टोज में नहीं बदलते हो तो आप डायरेक्ट लैक्टोज ही याद रखो। अब लैक्टोज क्या होती है? अब लैक्टोज जो ये आपका रेगुलेटर जीन है इसके साथ क्या हो जाती है? बंधित हो जाती है। और रेगुलेटर जीन है हमेशा कैसा रहता है? एक्टिव
रहता है, एक्टिव रहता है या नहीं रहता है। जैसे ही लैक्टोज इसके साथ बंधित हो जाती है, लैक्टोज जैसे ही इस रेगुलेटर के साथ क्या हो जाती है, बंधित हो जाती है, यानी कि इसे क्या कर रही है, ये इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर है, यानी ये प्रेरित कर रही है। किस रूप में प्रेरित कर रही है, ये क्या करेगी, इसको प्रेरित करके क्या कर देगी, ये जो एक्टिव रेगुलेटर था इसको क्या कर देगी, एक्टिव रेगुलेटर था इसको अब क्या कर देगी, अनएक्टिव कर देगी। एक्टिव रेगुलेटर था इसको अनएक्टिव कर देगी, यानी कि इसकी शेप को क्या कर देगी, इसकी शेप को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। अब जब इसकी शेप चेंज हो गई है तो ये क्या हो गया है, अनएक्टिव हो गया है। कैसा हो गया है, अनएक्टिव हो गया है। अब ये जो आपका रेगुलेटर है वो रेगुलेटर इसमें फिट नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ क्या है, ये स्विच क्या रहेगा, स्विच क्या रहेगा, स्विच ऑन रहेगा, स्विच ऑन रहेगा। यानी कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, वो आरएनए पॉलीमरेज अब क्या होगा, आसानी से आगे की ओर बढ़ सकता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है आसानी से आगे की ओर बढ़ सकता है। जब आरएनए पॉलीमरेज आसानी से आगे की ओर बढ़ेगा तो वही प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रीमियज, बीटा गैलेक्टोसिडेज और एसिटिलेज एंजाइम बनेंगे। और ये एंजाइम जब बनेंगे तो ये एंजाइम किस पे कार्य करेंगे, इस लैक्टोज के ऊपर कार्य करेंगे। और लैक्टोज के द्वारा, लैक्टोज से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से हमारी कोशिका क्या प्राप्त कर लेगी, एनर्जी प्राप्त कर लेगी। तो ये एक प्रकार का, किस प्रकार का मॉडल था, ये क्या कर रहा है, यानी कि ये ऑफ रहता है, इसलिए स्विच ऑफ का मॉडल है। यानी कि हम क्या कहते हैं कि इस रिस्प्रेसर को क्या कर देता है, लैक्टोज अनएक्टिव कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, ये ऑन हो जाता है। सामान्यतः ये ऑफ रहता है, लेकिन लैक्टोज क्या कर देती है, इसे ऑन कर देती है। लैक्टोज इसे क्या कर देती है, ऑन कर देती है। जब लैक्टोज ऑन कर देती है तो ये श्रृंखला बन जाती है, और इस प्रकार से ये इसकी स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, ये लैक ओपेरॉन की स्ट्रक्चर होती है। लैक ओपेरॉन मॉडल किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये आपका था लैक ओपेरॉन मॉडल। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका एक मॉडल और रह जाता है जो मैंने आपको बताया था, दूसरा मॉडल बताया था रिप्रेसर। क्या बताया था, रिप्रेसर मॉडल या रिप्रेसिबल मॉडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन मॉडल कहा जाता है। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, इसका स्विच जो होता है हमेशा क्या रहता है, ऑन रहता है। तो ये जो आपका नेक्स्ट मॉडल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।